ये कहानी गौरी और राधा नाम की दो बहनों की है। जब वो दोनों बहुत छोटी थीं, तभी उनकी माँ का स्वर्गवास हो गया था। तब से उन दोनों की जिंदगी तकलीफों से भर गई, क्योंकि उनकी सौतेली माँ रजनी उन पर बहुत जुल्म करती थी। एक सुबह दोनों कुएं से पीने का पानी भरकर लाईं। अचानक उन्हें जोरों की भूख सताने लगी। तभी वो दोनों अपनी सौतेली माँ रजनी से बोली, माँ, बहुत जोरों की भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना। काम कुछ किया नहीं और महारानियों को भूख लगने लगी। हाँ माँ, सुबह से हमने कुछ नहीं खाया, भूखे पेट हमसे और काम नहीं होगा। ठीक है, अभी देती हूँ तुम दोनों को खाना। खाना खाकर काम पर लग जाना, समझी? कुछ देर बाद रजनी ने एक थाली में दोनों को खाना दिया। अब जल्दी से खाना ठूसो और काम पर लगो। पर माँ, ये तो जली हुई रोटी है और सब्जी में से भी बास आ रही है। भगवान का शुक्र मनाओ कि तुम दोनों को जली हुई रोटी और बासी सब्जी खाने को मिल रही है, वरना ये भी तुम्हारे नसीब में नहीं होता। जो मिल रहा है चुपचाप खा लो, वरना भूखे मरो, समझे? माँ, हम तो तुम्हें अपनी माँ मानते हैं, फिर तुम हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती हो? मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, समझी? इस बात को दोनों अच्छी तरह गांठ बांध लो। मैं आराम करने अपने कमरे में जा रही हूँ। खाना खाकर जल्दी से काम पर लग जाओ। ढेर सारे झूठे बर्तन और गंदे कपड़े पड़े हैं, सभी अच्छे से साफ हो जाने चाहिए। इतना कहकर रजनी अपने कमरे में चली गई। गौरी और राधा ने ना चाहते हुए भी जैसे तैसे बासी खाना खाया। उसके बाद घर का सारा काम मिलकर खत्म किया। शाम के वक्त गौरी सौतेली माँ के पास गई और बोली, माँ, हमने सारा काम खत्म कर दिया है। वैसे पिताजी कब लौटेंगे? क्यों, क्या करेगी? बता मुझे, मेरी शिकायत करनी है बाप से? ऐसा क्यों सोचती हो माँ? आज तक हमने कभी पिताजी से आपकी शिकायत की है भला? करना है तो कर, मैं किसी से नहीं डरती हूँ। वैसे भी तेरे बाप को यहाँ की कोई फिक्र थोड़ी ना है। महीने 2 महीने में एक बार अपनी शक्ल दिखाने आ जाता है। बस घर के सारे काम मुझे अकेले ही करने पड़ते हैं। ऐसा क्यों कहती हो? पिताजी हमारे लिए ही तो दूर शहर में काम कर रहे हैं, उन्हें समय नहीं मिल पाता रोज हमसे मिलने का। बस अपने बाप की तरफदारी मत कर, हाँ? और मेरी बात कान खोल कर सुन ले। कल सुबह जल्दी उठकर जंगल के पास जो नदी है वहाँ से पानी लेकर आना। पर माँ, जंगल में जाने की क्या जरूरत? गांव के पास जो कुआं है, हम वहाँ से पीने का पानी लेकर आ जाएंगे। नहीं, कुएं का पानी बहुत गंदा है, तुम नदी से साफ पानी भर कर लाना। पर जंगल में तो जंगली जानवर होते हैं, हम वहाँ कैसे जाएंगे? जाना तो तुम दोनों को पड़ेगा ही, वरना तुम दोनों की खैर नहीं। अब जाओ यहाँ से, मुझे सोने दो। अगली सुबह उठते ही दोनों बहनें पानी लेने जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल के अंदर पहुँचते ही राधा बोली, मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी। डर मत राधा, मैं हूँ ना तेरे साथ। भगवान का नाम ले और आगे चल। चलते चलते वो जंगल के काफी अंदर चले गए। तभी उन्हें कल कल बहती हुई एक नदी दिखाई दी। दीदी, आखिरकार हम नदी तक पहुँच ही गए। हाँ चलो राधा, जल्दी से मटके भर लेते हैं और यहाँ से निकल चलते हैं। जैसे ही गौरी नदी किनारे पहुँची, अचानक मटका हाथ से छूटकर नदी में बह गया। ओह दीदी, मटका तो नदी में गिर गया। अब हम माँ को क्या कहेंगे? वो तो हमें जान से ही मार डालेगी। हाँ, तुम सही कह रही हो राधा, अब हम क्या करें? वैसे दीदी, मुझे बड़ी जोरों की भूख लग रही है। भूख तो मुझे भी लग रही है। चल पेड़ से तोड़कर फल खाते हैं, उसके बाद सोचते हैं सौतेली माँ की डांट से कैसे बचना है। पर दीदी, यहाँ तो ऐसा कोई पेड़ दिखाई ही नहीं दे रहा जिसमें फल लगे हों। राधा, दिल छोटा मत कर, थोड़ा आगे चलकर देखते हैं। इतने घने जंगल में किसी न किसी पेड़ पर फल जरूर लगा होगा। इतना कहकर गौरी राधा के साथ जंगल के काफी अंदर चली गई। तभी अचानक से उन्हें अंगूर से बना हुआ घर दिखाई दिया, जिसे देखकर राधा हैरानी से बोली, अरे दीदी देखो, अंगूर से बना हुआ घर। कहीं हम कोई सपना तो नहीं देख रहे? चलो ना दीदी, जल्दी से अंगूर तोड़कर खाते हैं, बड़ी भूख लग रही है। हाँ चल खाते हैं। फिर दोनों बहनें अंगूर तोड़कर खाने लगीं। राधा, अंगूर बहुत रसीले हैं ना? हाँ दीदी, मैं तो जी भर कर खाऊंगी, घर जाकर तो खाना मिलने से रहा। दोनों मजे से अंगूर तोड़कर खा ही रही थी कि तभी एक बूढ़ी औरत वहाँ आई और बोली, आखिर तुम दोनों आ ही गई। आओ आओ मेरे नातिन, आओ अंदर आओ।
आप कौन हो अम्मा? तुम दोनों ने मुझे पहचाना नहीं? मैं तुम दोनों की नानी हूँ रे। पर मैं तो अपनी नानी माँ को पहचानती हूँ, आप तो वो नहीं हो। तो क्या तुम सौतेली माँ की माँ हो? सौतेली माँ? ओह हाँ, मैं उसी की माँ हूँ। अच्छा, तुम दोनों का नाम क्या है? उम्र हो गई है ना, मुझे अब कुछ याद नहीं रहता। नानी माँ, मेरा नाम गौरी है और ये मेरी छोटी बहन राधा है। अरे वाह, कितना प्यारा नाम है तुम दोनों का। आओ आओ, दोनों अंदर आओ। ढेर सारे रसीले अंगूर अंदर भी बहुत रखे हैं। गौरी और राधा बूढ़ी औरत की बात मानकर घर में दाखिल हुए। दोनों ने पेट भर अंगूर खाए और रात को वहीं रुक गए। रात के समय दोनों बहनें आपस में बात कर रही थीं। दीदी, नानी माँ बहुत अच्छी है ना, उन्होंने हमें भरपेट खाने को अंगूर दिया। लेकिन पता नहीं, मुझे यहाँ कुछ अजीब सा लग रहा है। दीदी, तुम भी ना, कैसी बातें कर रही हो? एक तो उन्होंने हमें बड़े प्यार से अंगूर खिलाए और सोने के लिए गद्देदार पलंग दिया। मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मैं तो सो रही हूँ। नींद तो मुझे भी आ रही है, चल मैं भी सो ही जाती हूँ। दोनों जब गहरी नींद में सो गईं, तब आधी रात को बूढ़ी औरत एक चुड़ैल में बदल गई। कल ही इन दोनों को गरम तेल में तल कर खाऊंगी। कितने दिनों बाद मनुष्य का मांस खाने को मिलेगा, सोचते ही मुंह में पानी आ रहा है। अगली सुबह होते ही गौरी के कानों के पास में किसी की आवाज सुनाई दी। सुनो, जल्दी जागो, तुम दोनों जल्दी यहाँ से बाहर निकलो। कौन? गौरी ने देखा एक सुनहरी चिड़िया इंसानी भाषा बोल रही है। जल्दी मेरे पीछे आओ, मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है, ज्यादा समय नहीं है। गौरी ने राधा को जगाया और फिर चुपचाप सुनहरी चिड़िया के पीछे पीछे चलने लगी। जल्दी जल्दी आओ और थोड़ा दूर चलो मेरे साथ, तुम दोनों को एक राज की बात बतानी है। राज की बात? हाँ, पहले उस झाड़ी के पीछे चलो, वहाँ हमें कोई नहीं देखेगा। चिड़िया उन दोनों को घनी झाड़ियों के पीछे ले गई और बोली, दरअसल मैं एक परी हूँ। कुछ समय पहले मैं घूमते घूमते जंगल में आ गई थी, तभी दुष्ट चुड़ैल ने धोखे से मेरी छड़ी छीन ली और मुझे चिड़िया में बदल दिया, लेकिन वो मुझे कैद नहीं कर पाई। तभी से मैं इस जंगल में भटक रही हूँ। वो चुड़ैल रहती कहाँ है? दुष्ट चुड़ैल वही बूढ़ी औरत है जो अपने आप को तुम्हारी नानी बता रही थी, और वो तुम दोनों को आज तलकर खाने वाली है। अब क्या होगा? ये चुड़ैल तो सौतेली माँ से भी ज्यादा खतरनाक निकली रे बाबा। घबराओ नहीं, मैं तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगी। बस तुम चुड़ैल को मारने में मेरी मदद करो, उसके मरते ही मैं वापस परी बन जाऊंगी। पर कैसे? सुनो बताती हूँ। ये देखो, ये फल उस चुड़ैल को मारने में तुम्हारी मदद करेगा। ये कहते हुए चिड़िया ने झाड़ियों में छुपा कर रखा हुआ एक फल दिखाया। अरे, ये कैसा फल है? मैंने ऐसा रंग बिरंगा फल पहले कभी नहीं देखा। इसे सतरंग फल कहते हैं। ये फल बहुत ही जहरीला होता है। मैं इसे नीली घाटी से लेकर आई हूँ। इसे खाते ही चुड़ैल मर जाएगी। तुम इस फल को उस चुड़ैल को खाने को देना। लेकिन वो चुड़ैल ये फल खाएगी क्या? हाँ, जरूर खाएगी। कहना तुम दोनों इस फल को लेने बिना बताए जंगल आए थे, और ये भी कहना ये हमारी सौतेली माँ के लिए है। इस फल को खाते ही वो सदा के लिए जवान हो जाएगी। क्या वो हमारी बातों पर विश्वास करेगी? हाँ, बिल्कुल करेगी। खुद सदा जवान रहने के लिए वो ये जहरीला फल खुशी खुशी खाएगी, और उसके मरते ही मैं अपने असली रूप में वापस आ जाऊंगी। ठीक है, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। अच्छा, आप जल्दी से फल लेकर वापस जाओ, वरना चुड़ैल तुम दोनों को ढूंढते हुए यहाँ आ जाएगी। चिड़िया से वो सतरंगी फल लेकर गौरी अपनी बहन राधा संग वापस अंगूर घर में लौट आई। उन दोनों को देख बूढ़ी अम्मा यानी चुड़ैल बोली, गौरी, राधा, तुम दोनों सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता नहीं क्या, जंगल में खतरनाक जानवर रहते हैं। हमें पता है नानी माँ, हम तो ये फल लाने गए थे। ये भला कौन सा फल है? पहले कभी तो ऐसा फल नहीं देखा। इस फल को हम अपनी सौतेली माँ के लिए लेकर जा रहे हैं। माँ इसे खाएगी तो वो सदा के लिए जवान रहेंगी, कभी बूढ़ी नहीं होंगी। क्या ऐसी बात है क्या? तो अपनी माँ को दूसरा फल लाकर दे देना। इस फल में पहला हक मेरा है। आखिर मैं तुम्हारी नानी माँ हूँ, मुझे भी तो जवान होने दे।
इसे खाकर। इतना कहकर चुड़ैल यानी बूढ़ी औरत ने गौरी के हाथों से तुरंत वो फल लिया और खाने लगी। फल खाते ही कुछ ही पल में बूढ़ी औरत अपने असली रूप में आ गई और उसका शरीर जलने लगा। कोई बचाओ मुझे, मैं मर गई रे। कुछ ही मिनटों में चुड़ैल जलकर राख के ढेर में बदल गई। तभी वहाँ सुनहरी चिड़िया आ पहुँची और एक सुंदर परी में बदल गई। गौरी, राधा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम दोनों सच में बहुत बहादुर हो। मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहती हूँ। ये अंगूर का घर अब से तुम्हारा हुआ। इस घर में तुम्हारी जरूरत की सभी चीज मौजूद होगी। अब तुम्हें अपनी सौतेली माँ का अत्याचार सहना नहीं पड़ेगा। इतना कहकर परी वहाँ से अदृश्य हो गई और दोनों बहनें खुशी खुशी अंगूर के घर में रहने लगी। स्वर्गवासी माँ के जादुई कंघी। गौरी बिना माँ की बच्ची थी, लेकिन उसकी माँ के जाने के बाद गौरी की चाची ने गौरी को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह प्यार दिया और कभी भी उसे उसकी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। इसलिए गौरी के पिता ने कभी भी दूसरी शादी नहीं की। गौरी के पिता शंभुनाथ अपने भाई गौरव के साथ पूरा दिन दफ्तर में काम में व्यस्त रहते थे, लेकिन उन्हें गौरी की चिंता नहीं थी, क्योंकि वो जानते थे कि गौरी की चाची गौरी से बहुत प्यार करती है। गौरी बहुत ही सुंदर थी, लेकिन गांव के लोग हमेशा गौरी का मजाक उड़ाते थे, क्योंकि गौरी के सर पर बहुत ही छोटे छोटे बाल थे। बचपन में गौरी के बाल बहुत ही लंबे घने थे, लेकिन एक सुबह जब गौरी की आँख खुली तो वो देखती है कि उसके बाल बहुत छोटे छोटे हैं और उस दिन के बाद से गौरी के बाल कभी भी लंबे नहीं हो पाए। अरे देखो देखो, परकटे आ रही है। आज तुम सब बहुत अच्छे लग रहे हो। अच्छे कैसे ना लगे भला, आज तो त्योहार का दिन है। आज हमने अपने बालों को अच्छे से सजाया संवारा है, लेकिन तुम्हारे अंदर कोई कमी लग रही है। हाँ मधु, इसके सर पर बालों की कमी लग रही है। सीमा की चाची की एक बेटी थी जिसका नाम परिधि था। परिधि बोली, तुम सब बस भी करो, कितना मजाक उड़ाओगी गौरी का। अब गौरी के सर पर बाल नहीं है तो इसमें गौरी की क्या गलती। अपने सहेलियों की बातें सुनकर गौरी के दिल को ठेस पहुंचती है और वो रोते हुए अपने घर आ जाती है। उसे रोता देख उसकी चाची उससे पूछती है, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? चाची, सब बहुत बुरे हैं। सब मुझे परकटे कहकर बहुत चिढ़ाते हैं। अगर मेरे सर पर बाल कम है तो इसमें मेरी क्या गलती है? बेटी, तुम्हारे सर पर हमेशा से कम बाल नहीं थे। बचपन में तुम्हारे सर पर बहुत घने और बहुत लंबे बाल थे। फिर उसके बाद क्या हुआ चाची? मेरे बाल इतने छोटे कैसे हो गए? पता नहीं बेटी क्या हुआ उस रात। अगली सुबह तुम्हारे बाल छोटे थे और तुम्हारे आसपास हमें कटे हुए बाल भी नजर नहीं आए। अब ये तो कोई नहीं जानता कि क्या हुआ, पर तुम जैसी भी हो मेरी गुड़िया रानी हो, बहुत सुंदर हो तुम। शुक्रिया चाची, आप मुझे बहुत प्यार करते हो और मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। गौरी और चाची के बीच इतना प्यार देखकर परिधि को बहुत गुस्सा आता है। माँ तो ये मेरी है, लेकिन प्यार उस गौरी से ज्यादा करती है। परिधि हमेशा फालतू खर्च में पैसे उड़ाती रहती थी। कभी नया फोन तो कभी नए कपड़े, वो कुछ न कुछ खरीदती ही रहती थी। बेटी, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं कि तुम हर महीने अपना फोन चेंज करती हो? ये कैसी बातें कर रही हो आप माँ? हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से तो नहीं है ना। मुझे पिताजी इतने सारे पैसे देते हैं। आपको कोई दिक्कत है तो आप पिताजी से बात कर लीजिए। शारदा जब भी परिधि के पिता से इस बारे में बात करती, सुनिए जी, आपने परिधि की आदत बिल्कुल बिगाड़ रखी है। आखिर मैं पूछती हूँ, क्या जरूरत थी उसे इतने सारे पैसे देने की, वो भी हर महीने? तो क्या हो गया, बच्ची है, खेलने कूदने की उम्र है अभी उसकी, जाने भी दो। कुछ दिनों बाद परिधि और गौरी अपनी सहेली की बर्थडे पार्टी में जाते हैं। परिधि गौरी से कहती है, ओहो, कितने देर तक शीशे के सामने खड़ी रहोगी और कब तक अपने हाथ में ये कंघी लिए खड़ी रहोगी? एक तो तुम्हारे सर पर 4 बाल है, उसी में लगी रहती हो। मेरे बाल बहुत लंबे हैं, मुझे बाल बनाने में समय लगेगा। हटो यहाँ से और लाओ मुझे ये कंघी भी दो। ठीक है परिधि,
लेकिन मुझे नहीं लगता सिर्फ एक कंघी मांगने के लिए तुम्हें मुझे इतने सारे कटु वचन सुनाने की आवश्यकता थी। अब हट भी जाओ यहाँ से। उसके बाद परिधि और गौरी बर्थडे पार्टी में चले जाते हैं। बर्थडे पार्टी में परिधि और गौरी की मुलाकात आकाश से होती है। आकाश बहुत ही मनमोहक लड़का था। उसे देखकर दोनों बहनें फिसल गई, लेकिन परिधि गौरी से कहती है, देख वो लड़का मुझे ही देख रहा है, तुझे तो देख नहीं सकता। तेरे सर पर तो बाल ही नहीं है। मुझे लगता है आज की पार्टी में तुझसे ज्यादा बदसूरत कोई और नहीं लग रहा। परिधि की ये सारी बातें आकाश सुन लेता है। ये आप कैसी बातें कर रही हो, वो भी अपनी ही बहन से। मेरा मानना है कि सुंदरता केवल बालों में नहीं मन में होती है, और गौरी को देखकर ऐसा लगता है कि वो बहुत सुंदर है। लेकिन उस समय गौरी को लग रहा था कि आकाश उसका मजाक बना रहा है। बस करो तुम सब, मेरा और कितना मजाक बनाओगे। इतना कहकर गौरी बर्थडे पार्टी से चली जाती है। गौरी एक तालाब के किनारे बैठकर रो रही थी। क्यों भगवान, मुझे इतने छोटे बाल क्यों दिए? मेरा सब कितना मजाक बनाते हैं। मेरी जगह कोई और होता तो अब तक अपने जान दे चुका होता। तभी गौरी को अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है। ये कैसी बातें कर रही हो बेटी, मरे तुम्हारे दुश्मन। तभी गौरी के सामने उसकी माँ की आत्मा प्रकट हो जाती है। अपनी माँ को देखकर गौरी और भी ज्यादा रोने लगती है। कहाँ चली गई थी माँ? जब तक आप थी तब तक सब ठीक था। आपके जाने के बाद देखो ना मेरे बालों को क्या हो गया। बेटी, ये सब तेरी बहन परिधि ने किया है। परिधि ने उस रात कैंची से तेरे सर के बाल काट दिए और दिनेश से कहकर उन्हें शहर में बेच दिया। बालों के शहर में अच्छी कीमत होती है। तब से उसने तेरे बालों को कभी बढ़ने ही नहीं दिया। तेरे सोने के बाद वो तेरे सर के बाल काट लेती थी, इसलिए तुझे कुछ पता नहीं चलता था। मुझे तो यकीन नहीं होता कि परिधि ऐसा कर सकती है। मुझे लगा था कि वो मुझे अपनी बड़ी दीदी नहीं मानती, लेकिन मुझे आज पता चला कि वो मुझे अपनी बहन भी नहीं मानती। अब क्या होगा माँ? तो चिंता मत कर बेटी। इतना कहकर गौरी की माँ उसे एक जादुई कंघी देती है। ये कंघी जादुई है बेटी। इसे जब जब तुम अपने बालों में इस्तेमाल करोगी तब तब तुम्हारे बाल 4 इंच लंबे हो जाएंगे। क्या सच माँ? इतना कहकर गौरी उस कंघी को अपने सर पर लगाती है। कंघी सर पर लगते ही गौरी के बाल 4 इंच लंबे हो जाते हैं और ऐसे ही गौरी 3 बार कंघी को अपने सर पर इस्तेमाल करती है। गौरी के बाल बहुत लंबे हो जाते हैं। वो बहुत खुश हो जाती है। गौरी अपनी माँ से और बातें कर पाती उससे पहले ही गौरी की माँ वहाँ से अदृश्य हो जाती है। गौरी भी अपने घर आ जाती है। उसके लंबे घने बाल देखकर उसकी चाची बहुत खुश हुई। उसके चाचा और पिताजी भी बहुत हैरान थे। गौरी बेटी, तुम तो अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी में गई थी ना, इतनी जल्दी कैसे आ गई? और परिधि कहाँ है? और तुम्हारे बाल? मेरी गुड़िया तो बहुत सुंदर लग रही है। ये सब कैसे हुआ बेटी? तभी गौरी सबको नदी के किनारे हुए हादसे के बारे में बताती है। गौरी अपनी माँ से मिली ये सुनकर गौरी के पिता की आंखें नम हो जाती है। पिताजी, माँ हमसे बहुत प्यार करती है। इतने में ही परिधि भी घर आ जाती है। वो गौरी के बालों को देखकर हैरानी से कहती है, ये तेरे बालों को क्या हुआ? इतनी जल्दी इतने बड़े कैसे हो गए? मेरे बालों को देखकर अब तुम ये तो नहीं सोच रही ना कि अब तुम्हें शहर से और भी ज्यादा पैसे मिलेंगे? क्या मतलब? उसके बाद गौरी घर वालों के सामने परिधि का पर्दाफाश कर देती है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि परिधि तुम ऐसा भी कर सकती हो। थोड़े से पैसों के लालच में तुम अपने बहन को सरेआम बेइज्जत कर सकती हो। आज के बाद मुझसे बात मत करना। नहीं माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो दीदी। मैंने कभी भी तुम्हारी परेशानी को महसूस नहीं किया, पर आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मैं सोचता था कि परिधि तुम्हारे अंदर अभी बचपना है, लेकिन तुम तो। जाने दीजिए चाचा जी और चाची जी, परिधि को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और अब मेरे बाल भी वापस लौट आए हैं।
अगले दिन आकाश गौरी के पास आकर कहता है, गौरी, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। तुम्हारे बाल भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। लेकिन उस दिन मैं तुम्हारा मजाक नहीं बना रहा था, मैं तुम्हारी दिल से तारीफ कर रहा था। मुझे पता है आकाश, चलो आज से हम दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उस दिन के बाद से गौरी अपने परिवार के साथ खुश रहने लगी और अब उसे कोई भी ताने नहीं मारता था। जैसे जैसे समय बीत रहा था, गौरी और आकाश एक दूसरे के और भी नजदीक आ रहे थे। कुछ दिनों बाद गौरी और आकाश की दोस्ती प्यार में बदल जाती है और 2 साल बाद दोनों शादी कर लेते हैं।